अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैन हस्बैंड लीव मी होमलेस। कपल्स की शादी होती है और उसके बाद डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो उस सूरत में या फिर शादी अभी कंटिन्यू है तो उस सूरत में भी क्या हस्बैंड बीवी को बेघर छोड़ सकता है? कैन हस्बैंड लीव मी होमलेस। इसका मतलब ये, क्या हस्बैंड किसी भी तरीके से बीवी को बेघर होमलेस करके छोड़ सकता है? जब एक आदमी फैमिली को छोड़ता है, छोड़ के चला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसर्शन। डिसर्शन कहा जाता है उसको, यानी सो यस ही कैन लीव यू। अगर हम इसका जवाब देना चाहते हैं कि कैन हस्बैंड लीव मी होमलेस, तो इसका जवाब है यस ही कैन लीव यू। फिर भी अगर वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर भी वो अकाउंटेबल है बीवी को। अगर खुद घर के छोड़ के चला जाता है या बीवी को छोड़ के चला जाता है उस घर में, या बीवी को घर से निकाल देता है, दोनों सूरतों में वो जिम्मेदार है बीवी को मेंटेन करने का, बीवी को मेंटेनेंस देने का और उसके अखराजात उठाने का। अगर चाहे वो घर छोड़ के चला जाए या उसको घर से निकाल दे, चूंकि उसकी बीवी है इसलिए उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करे। ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर भी वो जिम्मेदार है कि वो मेंटेन करे। अगर वो मकान, प्रॉपर्टी जो उसकी अपनी उसके नाम है और एक प्रॉपर्टी, मकान है, प्रॉपर्टी है, वो अपनी उसकी नहीं है और फिर छोड़ के चला जाता है, कोई उसको अता पता नहीं होता हस्बैंड का, तो उस सूरत में फिर भी डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। कोर्ट मेंटेनेंस का केस डिग्री कर सकती है। यह तो पहला वर्जन था कि अगर हस्बैंड छोड़ के चला जाता है तो बीवी के पास क्या ऑप्शन है? बेघर छोड़ देता है, रहने के लिए घर नहीं है, घर छोड़ के चला जाता है, घर किराए का है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसको रेंट भी देना पड़ेगा। दूसरी सूरत यह है कि खामद आपको तलाक दे दे। पहली सूरत तो यह थी कि वो तलाक नहीं देता, वैसे घर छोड़ के चला जाता है या आपको घर से निकाल देता है, तो दोनों सूरतों में आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन है आपको डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स दे देता है, डिवोर्स दे के आपको घर से निकाल देता है, डिवोर्स दे के वो घर से चला जाता है। आपके वालिदैन नहीं है या आपका वो स्टेटस नहीं है कि वो आपके वालिदैन आपको सेपरेट अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके, या आपका कोई माली स्टेटस इतना नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि आप रेंट पे प्रीमिसेस लेके रह सके, उसके अखराजात दें और बच्चों के भी अखराजात दें, तो फिर क्या होगा? उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है यस ही लीव यू होमलेस। दोनों सूरतों में हस्बैंड आपको होमलेस करके छोड़ सकता है, चाहे वो डिवोर्स दिए बगैर या डिवोर्स देकर, दोनों सूरतों में हस्बैंड कैन लीव द वाइफ होमलेस। आप ये कहें कि चूंकि मेरे बच्चे हैं या मैं अभी तक उसकी बीवी हूं, उसने मुझे घर से निकाल दिया, घर छोड़ के चला गया, मगर वो साहिब हैसियत है, उसकी काफी प्रॉपर्टी है और उसके बच्चे मेरे पास हैं, मैं खर्चा के अलावा जायदाद भी उसे ले लूं। देखिए, अगरचे आपको उसने तलाक नहीं दी या फिर बच्चे उसके आपके पास हैं, बतौर बीवी अगर तलाक नहीं दी आप अपना खर्चा ले सकती हैं या बच्चों का खर्चा ले सकती हैं, चूंकि वो बच्चों का बाप है, उसकी जिम्मेदारी है, मगर जायदाद का हिस्सा नहीं बनेगा। बहुत से हमारे पास ऐसे तरह के क्वेश्चंस भी आते कि उसे हमें डिवोर्स दे दी या हमें घर से निकाल दिया, अब मैं अपने बच्चों की जायदाद अपने हस्बैंड से क्लेम करना चाहती हूँ, यानी बच्चों की जायदाद उसके बाप से क्लेम करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है। भले बाप के पास बहुत जायदाद है, आप कहें नहीं बच्चों का हिस्सा दे, बच्चों का कहां से हिस्सा होगा? बच्चों का हिस्सा नहीं होगा। आप चाहते हैं कि बच्चों का हिस्सा दे, देखिए बच्चों का हिस्सा नहीं होता। बच्चों का हिस्सा
जायदाद से नहीं होता, वो उसकी जायदाद है, विरासत नहीं है। विरासत मरने के बाद कायम होती है। बच्चों की जायदाद का हिस्सा उसके मरने के बाद होगा, या आप भी बीवी हैं तो आपका हिस्सा अगर बनेगा तो उसके मरने के बाद होगा। जिंदगी में विरासत नहीं होती। जिंदगी में जिसकी जो चीज है वो उसका मालिक होता है, वो उसको डिस्पोज करे, उसको बेचे, रखे, किसी को दे या ना दे, कोई उससे इंटरफेयर नहीं कर सकता। विरासत पैदा होती है इंसान की डेथ के बाद, जिंदगी में विरासत नहीं होती है। जिंदगी में आपका कोई हिस्सा नहीं है। कहेंगे बीवी मेरा हस्बैंड की जायदाद से हिस्सा नहीं है आपका हिस्सा, या बीए बच्चे जो वो उसके बच्चे हैं तो बीए के बच्चे वो उनका हिस्सा बनेगा, नहीं बनेगा। ही कैन सोल्ड द प्रॉपर्टी, ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ही कैन डिस्पोज द प्रॉपर्टी, आप उसे क्लेम नहीं कर सकती। तो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था, क्या हस्बैंड लीव मी होमलेस? ऑफ कोर्स, दोनों सूरतों में चाहे आपको तलाक दिए या नहीं दिए, हस्बैंड होमलेस छोड़ सकता है। यह था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।